खुदावंद यीशु मसीह के जलाली फ़तहमंद और बाबरकत नाम में तमाम सामीन की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। मैं आज सुबह आपको खुशामदीद कहता हूँ GLTV के एक नए प्रोग्राम में, जो कि हम हर रोज़ खुदा के एक वादे के साथ लेकर आपकी खिदमत में पेश होंगे। और मेरा ईमान है कि आप सब इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस इस बात का ऐलान करता है कि खुदा के वादे जो हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। और जब हम खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं तो वो हर्फ बहर्फ हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके खुदा की मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आए आज के इस वादे की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस वादे को हम सीखेंगे वो वादा ज़बूर की किताब उसके 50वें ज़बूर की 15वीं आयत के मुताबिक है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मेरे अजीज़ों, ये वादा मुसीबत के वक्त खुदा हमें देता है। ज़बूर 50 में खुदा खुद अपने लोगों से बात करता नज़र आता है। खुदा सिर्फ यहाँ पर रिचुअल्स यानी मजहबी रसूमात की बात नहीं करता, बल्कि वो एक ताल्लुक, रिश्ते और यकीन की बात करता है। ये आयत एक इलाही दावतनामा है, ये एक डिवाइन इनविटेशन है ताकि हम खुदा के साथ एक रिश्ते और एक ताल्लुक में बंधे, ना कि ये महज एक इंसानी तस्वुर है। खुदा बराह रास्त बात करता है। ये एक शख्सी वादा है जिसे हम बहुत पर्सनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मेरे अजीज़ों, इस आयत का पहला हिस्सा हमें सिखाता है कि मुझसे फरियाद कर, यानी कि कॉल अपॉन मी। और फरियाद का मतलब है दुआ करना, पुकारना और कामिल तौर पर खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करना है। खुदा ये नहीं कहता कि अगर मुसीबत आए, बल्कि वो मुसीबत के दिन के लिए अपने वादे का यकीन हमें दिलाता है। मुसीबत ज़िंदगी का हिस्सा है और हर मुसीबत के दिन में हमारा पहला रद्द अमल जो है वो दुआ है, क्योंकि खुदा हमें रेस्क्यू करने से पहले उस रिलेशनशिप को, उस ताल्लुक और उस रिश्ते को हमारी ज़िंदगी में कायम करना चाहता है। अजीज़ों, इस आयत का दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, यानी खुदा कहता है कि आई विल डिलीवर यू। मेरे अजीज़ों, ये आयत का हिस्सा हमें खुदा की वफादारी की बाबत सिखाता है। खुदा का काम है डिलीवर करना। रिहाई खुदा की तरफ से है, ना कि हमारी तरफ से है। और खुदा हमें रिहाई बख्शता है हमारी मुसीबत के दिन, हमारी सूरत हाल को बदल कर, यानी हमारी सिचुएशन को तब्दील करके, या हमें अपनी कुव्वत से भर के, ताकि हम उस मुसीबत का बर्दाश्त कर सकें, या वो हमारे लिए एक नई राह तैयार करता है। क्योंकि खुदा की टाइमिंग जो है वो परफेक्ट है और उसके वादे जो हैं वो सच्चे हैं। अजीज़ों, जब हम रिहाई की बाबत सीख रहे हैं तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं जहां पर खुदा ने अपने लोगों को रिहाई दी। इसमें बड़ी मिसालें हमें दाऊद की सूरत में मिलती हैं कि दाऊद को खुदा ने साउल के हाथों रिहाई बख्शी। फिर हमें दानियल की मिसाल मिलती है कि दानियल को खुदा ने शेरों की मान से रिहाई बख्शी। और फिर हमें पतरस, पौलुस और सिलास की बाबत हमें मिलता है कि खुदा ने उन्हें कैद खाना से रिहाई बख्शी। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा अपने वादे में हमें कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अजीज़ों, छुड़ाए जाने के बाद लाजिम है कि हम खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करें। और आयत का आखिरी हिस्सा हमें यही सिखाता है, और तू मेरी तमजीद करेगा। रिहाई अंजाम नहीं, बल्कि खुदा की तमजीद का असल मकसद है। जब खुदा रिहाई बख्शता है, हमारी गवाही उसको जलाल देती है और दूसरों की हौसला अफजाई होती है कि वो खुदा पर अपना तवक्कल कायम रख सकें।
میرے عزیزو، خدا ہمیں رہائی بخشتا ہے کہ اس کی قدرت اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ عزیزو، آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اس وعدے کو اپنی زندگی میں کلیم کریں، اس کی حضوری میں فریاد کریں، اس کے وعدے پر یقین رکھیں کہ وہ ہمیں رہائی بخشتا ہے، اور اس کی تمجید کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کے وعدے آج بھی قائم ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ رہائی بخشتا ہے، اور وہ تمام تر جلال کا مستحق ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ GLTV, Gospel for Nations.